दोस्तों, मैं राज बोल रहा हूँ और शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ कैबेनुआ के बारे में। कैबेनुआ एक असरदार लॉन्ग एक्टिंग थेरेपी है एचआईवी के लिए। इस वीडियो में हम उसके मुख्य गुण जो है उसके बारे में जानकारी लेंगे, उसका बेनिफिट्स क्या है और कैबेनुआ यूज़ करने में तकलीफ़ें क्या है, यानी कि चैलेंजेस क्या है, ये सब के बारे में हम जान लेंगे। और इसके साथ कैबेनुआ की वजह से आगे चलकर एचआईवी थेरेपी किस तरह से प्रेरित होने वाला है, उसके बारे में भी हम थोड़ी डिस्कस करेंगे। तो ये सब होने वाला है आज का हमारे वीडियो में। क्योंकि कैबेनुआ जो है ये काफ़ी असरदार है। और हाल ही में वीव जो कंपनी इस थेरेपी को बनाई है उसने जेनरिक लाइसेंस दी है 90 देशों में। उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज का वीडियो जो है सिर्फ ये बताएगा कि कैबेनुआ क्या है और उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं और वो किस तरह से अन्य एचआईवी थेरेपी से अलग है। और इसके बाद जो वीडियो होगी वो कैबेनुआ बॉडी में किस तरह से असर करता है, तो इम्यून सिस्टम के साथ किस तरह से काम करके एचआईवी को वो रोकता है, उसके बारे में डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में होगी। और उस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन से कंट्री में कौन सी फार्मेसी को लाइसेंस मिली है इसका जेनरिक बनाने के लिए। और तो ये 3 वीडियो अभी मेरे दिमाग में है बनाने का। पहला वीडियो आज बन रहा है अबाउट कैबेनुआ। तो आगे बढ़कर इस वीडियो में इस विषय में चर्चा करने के पहले मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि अगर आप चैनल में पहले बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफाई बटन दबा दीजिए ताकि आगे चलकर जो भी वीडियो आए इस चैनल पर वो आप मिस न करें। और अगर आप चैनल रेगुलरली देखते हो और आपको एचआईवी टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो क्यों ना सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्रिप्शन इज़ एब्सोल्युटली फ्री। हमें 1000 सब्सक्राइबर्स का नंबर पहुंचना है, हमें 4000 आवर्स का व्यू चाहिए ताकि ये चैनल सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। तो इसलिए आपकी सहायता की ज़रूरत है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक दबाइए अगर वीडियो पसंद आया तो इसके साथ चलो चलते हैं कैबेनुआ के बारे में जानकारी लेने। दोस्तों, ये जो गए 20-25 साल के दौरान बहुत सारी एडवांसमेंट्स हुई है। एडवांसमेंट्स यानी कि प्रगति हुई है एचआईवी ट्रीटमेंट में। और तरह तरह के नए नए उपचार ढूंढ निकाले हैं वैज्ञानिकों ने। और मिलियंस यानी कि लाखों लोगों की ज़िंदगी को बचाया है वैज्ञानिकों ने इस तरह के ट्रीटमेंट से। और इन सब में एक अलग दिखता है कैबेनुआ। कैबेनुआ एक पहला इस तरह का थेरेपी है जो हर रोज़ टैबलेट्स लेने के बजाय महीने में एक बार इंजेक्शन या की तरह से काम करता है। तो ये जो है ये एचआईवी में जो एचआईवी पीड़ित लोग हैं उनके जीवन में इसका बहुत पॉजिटिव असर हुआ है, क्योंकि उन्हें रोज़ टैबलेट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसके वजह से आगे चलकर जो एचआईवी थेरेपीज़ आने वाली हैं उसमें भी वैज्ञानिक यही देखते हैं कि महीने में एक बार के बजाय शायद महीने में 2 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार इंजेक्शन हो या साल में एक बार। तो इस तरह से लोग अभी सोचने लगे हैं और ये पहला कदम है उस तरह के थेरेपीज़ ले आने के लिए। तो उस हिसाब से देखने जाओ तो कैबेनुआ काफ़ी रिवोल्यूशनरी है। और अगर आपको हर रोज़ ना लेना पड़े, महीने में एक बार लेना पड़े, तो 365 टाइम्स ध्यान रख कर दवा लेने के बजाय आपको सिर्फ साल में 12 दिन ध्यान रखना चाहिए कि आप दवा ले लेते हो। तो फिर काफ़ी लोग उसको मेंटेन कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को तकलीफ़ नहीं होगी इसे निभाने में, ये दवाई लेने के इसकी स्केड्यूल को निभाने में। तो ये जो वीडियो है अभी सबसे पहला वीडियो है अपने चैनल में कैबेनुआ के बारे में। आगे चलकर और भी वीडियोस आएंगे, उसमें और डिटेल्स ले आएंगे। तो अगर हम एचआईवी ट्रीटमेंट की जो डेवलपमेंट हुई है यानी कि प्रगति हुई है इन सालों में उसे देखें तो
पहले जो दवाइयाँ थी वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी और वो दवाइयाँ लेने के लिए स्पेशलिस्ट सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी। फिर उसके बाद हमारे को मिला एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या आर्ट थेरेपी, जो डेली एक दवा ले लो और उसकी वजह से आपका लाइफ जो है स्टेडी हो जाएगा एचआईवी के साथ, और लाइफ स्पैन बढ़ेगी, यानी कि आयु नॉर्मल आयु की तरह जी सकते हैं। लेकिन ये डेली पिल्स लेने में भी लोगों को चैलेंज होती है। समझ लीजिए कोई सेल्समैन है, उसको शहर से शहर जाना है, दवा की बोतल घूम गई या जहाँ गए वहाँ पर दवा नहीं मिली, ऐसे सब हो जाता है तो ट्रीटमेंट बीच में छूट जाता है। तो उसके वजह से ये डेली पिल जो है, हालांकि आपकी ज़िंदगी को बरकरार रखती है और वायरस को संभाले रखती है, लेकिन उसमें चांसेस है कि आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने में बीच बीच में ब्रेक ले सकते हो, और उस ब्रेक के दौरान एचआईवी जो है CD4 को अटैक करती है और आपकी CD4 की मात्रा को कम कर देती है। तो वो हिसाब से देखने जाओ तो कैबेनुआ जो है, जो विव हेल्थ केयर कंपनी ने बनाई है, ये एक इंजेक्शन है, लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन है। इसमें दो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग को कंबाइन करके दिया जाता है। पहले का नाम है कैबोटिग्राविर और दूसरे का नाम है रिल्पिविराइन। और ये ट्रीटमेंट जो है ये इन दोनों को कंबाइन करके एक साथ महीने में एक बार दिया जाता है पेशेंट को। और इसके वजह से शरीर में ये जो इंजेक्शन है क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है और टाइम टू टाइम वो ड्रग रिलीज़ करता है, और वो जाके शरीर के हर हिस्से में जहाँ पर एचआईवी हो सकता है वहाँ जाकर एचआईवी को बाधा करता है। एचआईवी को किस तरह से बाधा करता है ये अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन कैबेनुआ का फ़ायदा ये है कि जो लोग कैबेनुआ लेते हैं उनका जो दवा लेने का जो कंसिस्टेंसी है, वो डोज छूटता नहीं है, ज़्यादा करके सब मेंटेन कर पाते हैं। और ये जो एक महीने में एक बार इंजेक्शन लेने की ज़रूरत है, इसके वजह से लोगों का लाइफस्टाइल जो है उसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हो नौकरी के चक्कर पे, या आपको जगह जगह जानी पड़ती है किसी और कारण से, तो आपको हर एक जगह दवा लेके घूमने की ज़रूरत नहीं। एक बार आपने इंजेक्शन ले लिया तो महीने भर आप फ्री हो, आपको जो करना है वो करें। और इसके वजह से लाइफ में काफ़ी कन्वीनियंस हो जाती है लोगों को, और प्राइवेसी भी रहती है। आपको दवा लेके घूमने की ज़रूरत नहीं कि किसी को पता ना चले कि आप दवा ले रहे हो, क्योंकि आप एक बार महीने में एक बार इंजेक्शन ले लोगे तो फिर आपको नॉर्मल ह्यूमन की तरह आप रह सकते हो। और कैबेनुआ में जो क्लिनिकल ट्रायल किया गया है उसमें इसका एफिशिएंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बताया है वायरल सप्रेशन के लिए। और ये जो है कैबेनुआ उन लोगों को देते हैं जिन्होंने ऑलरेडी आर्ट से वायरस को सप्रेस करके रखा है, फिर उसके बाद कैबेनुआ उसके ऊपर आता है, और एक बार कैबेनुआ शुरू हो जाए तो कैबेनुआ कंट्रोल कर लेता है और वायरस की लिमिट को एकदम लो वायरस लोड रख के रखता है। अगर कैबेनुआ इतना अच्छा है और इतना कन्वीनियंट है तो स्वाभाविक है कि इस थेरेपी का भाव भी ज़्यादा होगा। तो इसमें कैबेनुआ का चैलेंजेस और कंसिडरेशन जो है उसमें आपको ये देखना है कि कैबेनुआ किस तरह से सबको मिल सके, क्योंकि हर एक देश में लोगों की काबिलियत नहीं होगी कि इतना महंगा कैबेनुआ वो इस्तेमाल कर सके। तो वो एक मेजर प्रॉब्लम है जिसे इंडस्ट्री हैंडल करने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट भी हैंडल करने की कोशिश कर रही है। जब भी आप देखो कोई भी मेडिसिन ब्रांड न्यू आती है मार्केट में, तो वो एक्सपेंसिव रहती है, और ख़ासतर इस तरह के जानलेवा बीमारी के लिए जो मेडिसिन आती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है और महंगी होती है। लेकिन महंगी दवा को सस्ता बनाने के लिए जेनरिक लाइसेंस देते हैं, ताकि कोई भी फार्मेसी कंपनी जो जेनरिक लाइसेंस के लिए साइन कर ले वो उसे आपको सस्ते में बना के दे सके। लेकिन जेनरिक आने के पहले जो मेन कंपनी जिसने रिसर्च में खर्चा किया है और दवा बनाई है उसको उसका खर्चा पूरा निकालना है और थोड़ा मुनाफा लेना है। ये सब सिस्टम्स होती है जनरली। लेकिन फॉर्चुनेटली कैबेनुआ ने कैबेनुआ का लाइसेंस जो है वीव ने दिया हुआ है, उसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें उन्होंने 90 कंट्रीज़ में जेनरिक लाइसेंस दी है।
और हमारे इन्वेस्टर्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें विल टॉक अबाउट रॉयल्टी वगैरह जो है उसके बारे में, लेकिन जेनरिक के बारे में हम बात करेंगे किस किस कंट्री में मिली है, लेकिन वो एक अलग वीडियो में होगा। और कैबिनुआ जो है ये अप्रूव हो गई है ऑलरेडी, ये मार्केट में लोगों को एडमिनिस्टर की जा रही है। लेकिन आपको मैंने एफडीए के बारे में एक वीडियो बनाई है इंग्लिश में, उसे मैं लेटर ऑन हिंदी में भी बनाने वाला हूँ। उसको टाइम लगेगा क्योंकि वो काफ़ी लंबी वीडियो है, लगभग मेरे हिसाब से हिंदी में बनाने जाऊँ तो 45 मिनट का वीडियो बन सकता है, इसलिए मुझे टाइम लगेगा उसे बनाने के लिए। तो उसमें से मैं एक चीज़ आपको बता दूं जो मायने रखता है कैबिनुआ के लिए, कि जब कैबिनुआ अप्रूव हुआ तो क्लिनिकल ट्रायल्स में एफडीए ने देख लिया है कि तरह तरह के पॉपुलेशन के ऊपर टेस्ट करके कि क्या होता है, किस तरह से साइड इफ़ेक्ट है, वो सब देखकर एफडीए ने बोला ठीक है ये सेफ़ लगता है, आप मार्केट में डाल सकते हो। लेकिन एफडीए जो है अगले 3-4 साल के लिए भी कंपनी से इंफॉर्मेशन लेगी हर एक पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि ये HIV जो है काफ़ी म्यूटेट करता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्ट्रेन्स होती है, कहीं HIV-1 होता है, कहीं अलग स्ट्रेन होती है, तो ये सब के ऊपर उसको असर करना है। तो हर एक जगह से HIV डेटा लेता है। अब जो कि जेनेरिक बनाया है तो विश्व भर से वो डेटा लेगा और उसको देखते रहेगा, मॉनिटरिंग करता रहेगा, ये देखने के लिए कि हर एक स्ट्रेन पे कैबिनुआ काम करता है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो हर एक स्ट्रेन में काम करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कैबिनुआ काम करता है वो HIV स्ट्रेन 1 और अलग स्ट्रेन्स में भी काम करना चाहिए। मैं अलग वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि FDA जो है ये डेटा लेकर उसकी जानकारी को मॉनिटर कर रही है, ये देखने के लिए कि हर स्ट्रेन के ऊपर असर करता है कि नहीं, और क्या कोई स्ट्रेन ऐसा नहीं निकला जो कैबिनुआ के काबू में वश में न आए। तो ये सब चल रही है। तो टाइम टू टाइम एफडीए वार्निंग देगी कि इस तरह के लोगों के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, वो सब इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। जैसे जैसे वो इन्फॉर्मेशन आएगी ये चैनल में हम बताएंगे और आपका डॉक्टर भी जानेगा और आपको बताएगा। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिए। और हमेशा ऐसा भी होता है कि जो एफडीए में जब पेशेंट्स के ऊपर ट्राई करते हैं, हालांकि बहुत सारे टाइप के पेशेंट्स के ऊपर ट्राई करते हैं, फिर भी जब होल वर्ल्ड में जब वो मेडिसिन अवेलेबल हो जाते हैं तो ऐसे भी लोग आ जाते हैं ट्रीटमेंट में जिन्हें हमारे एफडीए ने क्लिनिकल ट्रायल में देखा ना हो, और अगर उनके साथ कोई नेगेटिव रिएक्शन होता है इस दवा का तो उसकी वार्निंग भी हमारे को टाइम टू टाइम एफडीए देगी। तो ये रहा कैबिनुआ के बारे में। और ये जो थेरेपी है इसके आने के बाद बहुत सारे वैज्ञानिक और बहुत सारी कंपनियां जो HIV थेरेपी बनाती है वो सोचने लगी है कि हमें भी ऐसे ही थेरेपीज़ बनानी चाहिए जो डेली के बजाय मंथली या क्वार्टरली या बाई ईयरली, बाई एनुअल या एनुअल, इस तरह से फ्रीक्वेंसी में ट्रीट करें। तो उस क्लास की दवाइयों के बारे में भी अभी ज़्यादा संशोधन होने लगा है। तो आगे चलकर कैबिनुआ की तरह और भी दवाइयाँ आ सकती है और उसके साथ ही पेशेंट का लाइफ भी काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। और आप कमेंट में यही पूछोगे कि भारत में कब आने वाला है, तो उसके बारे में अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। भारत में ज़रूर आने वाला है, क्या कॉस्ट होगा ये पता नहीं, उसके बारे में मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। और हमारे एक सब्सक्राइबर ने बताया था कि सिप्ला वगैरह में भी अभी टाई अप हुआ है, ये बात सही है, और उसके बारे में ये वीडियो आने वाली है। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो वीडियो ये बताएगी कि कैबिनुआ आपके बॉडी में किस तरह से काम करता है, यानी कि टेक्निकल डिटेल्स। और उसके बाद वाले वीडियो में हम सिप्ला और अगर अलग जो फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडिया में है जिन्होंने लाइसेंस लिया है, सब लाइसेंस लिया है इसके जेनरिक वर्जन बनाने के लिए, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब किया हुआ है तो नोटिफाई बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब मैं वो वीडियो अपलोड करूं। और साथियों, इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर बनाना है और 4000 व्यूइंग आवर्स बनाना है। तो आपने कोई हमारी वीडियो नहीं देखी हो तो उसे कम्प्लीटली देख लीजिए तो हमारे 4000 आवर्स हो जाए। और आपके फ्रेंड्स कोई है जिन्हें HIV पे इंटरेस्ट है तो उन्हें ये लिंक भेज दीजिए और उन्हें सब्सक्राइब करने को कहिए ताकि हमारा चैनल जल्दी से बड़ा हो। ये एकमात्र चैनल है यूट्यूब में जो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता है HIV के बारे में,
HIV किस तरह से काम करता है उसके बारे में, HIV के एग्जिस्टिंग थेरेपीज़ के बारे में और वो आपके शरीर में किस तरह से काम करते हैं, HIV के फ्यूचर थेरेपीज़ के बारे में जो आपके आपके लिए किस तरह से सुविधा प्रोवाइड करेगी और कब आएगी उसके बारे में जानकारी। और हम रेगुलरली लाइव स्ट्रीम भी करेंगे आगे चलकर। तो ये सब सुविधाएं आपको अगर बरकरार रखनी है और इस चैनल को जीवित रखना है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे सब्सक्राइबर संख्या और वॉच आवर संख्या बढ़ाने में हेल्प करें, ताकि हम मेंबरशिप सुविधा आगे चलकर ला सकें। और ये सब चीज़ें इस चैनल को चालू रखने में या ऑन गोइंग रखने में मदद कर सकती है। सो दोस्तों, इसके साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। फिर दोबारा मिलेंगे अगले कैबिनुआ के वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।